नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम खड़े रहकर किए जाने वाले आसन सीखने वाले हैं। अगर आप योग में नए हैं और आपको आसान से आसन सीखने हैं तो इस वीडियो में हम काफ़ी आसान आसन सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताड़ आसन के साथ, जिसे करने के लिए दोनों पैर एक साथ मिले हुए रहेंगे, हथेलियां शरीर के पास रहेंगी। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की दिशा में उठाएं। उंगलियों को सीधा करें और संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर खींच लें। सामने की ओर एक बिंदु पर नजर एकाग्र करें और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। शरीर का संपूर्ण भार पैरों पर रहेगा। अपनी क्षमता अनुसार ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए एड़ियों को फिर से जमीन पर रखें। सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आए। दूसरा आसन है वृक्ष आसन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाई जंघा पर रखेंगे। एड़ी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेकर आने का प्रयास करें। यदि आप पैर को ऊपर तक नहीं रख पाते तो पैर को हम इस प्रकार से घुटने के नीचे रख सकते हैं या फिर घुटने के ऊपर। लेकिन वृक्षासन को करने के दौरान कभी भी घुटने के ऊपर हमारे पैर को हमें नहीं रखना है, क्योंकि घुटने के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ सकता है। अगर आप एक पैर पे बैलेंस नहीं कर पाते तो आप किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। दीवार या कुर्सी को पकड़ते हुए उसके सहारे से आसन स्थिति को बनाए रखें। इस प्रकार से दाएं पैर को बाई जंघा पर रखते हुए नजर सामने की ओर एकाग्र करें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। यदि आप इस स्थिति को आसानी से बनाए रख सकते हैं तो हाथों को धीरे से ऊपर की दिशा में सीधा करें। पंद्रह से 20 सेकंड्स के लिए या अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखें। और आसन स्थिति जब हमें छोड़नी है तो सबसे पहले हाथों को नीचे लेकर आना है, फिर दाएं पैर को छोड़ दें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी हम वृक्षासन को दोहराएंगे। वृक्षासन के बाद हमारा अगला आसन है अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों समान अंतर रहेगा। हथेलियां कमर के ऊपर, कूहनियां एक दूसरे के करीब रहेंगी। कमर को आगे की ओर ढकेलते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर झुकते रहें। सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए, हाथों को छोड़ दें और अगला आसन हम करेंगे पादहस्तासन।
दोनों पैरों को एक साथ मिला लें। हथेलियां सिर की दिशा में ऊपर उठाए, सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। हाथों को पैरों पर रखें, घुटने सीधे रहेंगे। यदि इस स्थिति को आप आसानी से कर सकते हैं तो हाथों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें। अगर उंगलियों को भी आप आसानी से स्पर्श कर पाते हैं तो हथेलियों को पूरी तरीके से पैरों के करीब रखें। फिर कपाल प्रदेश को घुटनों की तरफ लेकर आना है, कोहनियां मोड़ते हुए। यदि आप हथेलियों को जमीन से ना स्पर्श कर पाए, हाथों को पैरों के ऊपर ही रखें, घुटने सीधे रखते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और आसन स्थिति को छोड़ेंगे। हमारा अगला और आखिरी आसन है कटी चक्रासन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों में कंधों समान अंतर रहेगा। हथेलियों को सामने की ओर लेकर आएं, बाएं हाथ को मोड़ते हुए कमर पर रखें पीछे की तरफ से, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखते हुए बाईं दिशा में हम शरीर को मोड़ेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड्स के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। घुटने सीधे रहेंगे, पैरों की स्थिति को बदलना नहीं है। शरीर को सामने की दिशा में लेकर आए, हाथों को छोड़ दें और दूसरी दिशा से इस आसन स्थिति को दोहराएं। सांस बाहर छोड़ते हुए आसन स्थिति को छोड़ दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन आसान आसनों का नियमित तौर से अभ्यास करें। धन्यवाद।